Good morning and welcome students to standard 9th. We are in chapter number 1 and I am solving how to locate irrational number on the number line. तो हम चैप्टर नंबर 1 से इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे दिखाना है उसके जो टेक्स्ट बुक है आपकी उसका एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 बारी बारी सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका जो इरेशनल नंबर है वो कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 में इरेशनल नंबर √2 दिया गया है। अब √2 इज इरेशनल नंबर आपको पता है, तो पहला स्टेप आप ये कीजिए कि जो इरेशनल नंबर है उसका डेसिमल फॉर्म निकाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी √2 का डेसिमल फॉर्म निकाल लिया है, वो है 1.41। बच्चों एक्चुअली आपको जब भी आप ये इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट करना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखो कि जितने भी रूट्स है इरेशनल नंबर वाले उनके डेसिमल फॉर्म आपको याद रखने चाहिए। तो कम से कम √2 से √10 तक के सभी डेसिमल फॉर्म आप याद करके रखिए क्योंकि वो काम आएगा। ठीक है, अब आगे इसके बाद आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, आर्बिट्ररी लाइन। कोई फिक्स मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप आर्बिट्ररी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। उसको नाम दे दीजिए एंड पॉइंट्स पर ए बी, और कहीं भी बीच में कोई एक पॉइंट, कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं, फिर भी कोई निश्चित स्थान नहीं, लेकिन कहीं भी आप एक पॉइंट लॉकेट कर दीजिए और कोई भी नाम दे दीजिए। सपोज ओ, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने यहाँ पे ओ दिया है। अब इसके बाद आपका क्या काम होना चाहिए कि जो √2 है वो 1.41 जो है यहाँ पे डेसिमल फॉर्म, उसके ऊपर नज़र डालनी चाहिए। और ये देखिए कि आपका जो डेसिमल फॉर्म है, आई मीन डेसिमल पॉइंट है, उससे आगे का नंबर कौन सा है। तो इस केस में आगे का नंबर है 1, द नंबर इज 1। तो ये 1 नंबर है। अगर यहाँ पे 2 होता तो आप 2 लेना, 1 है तो 1 लो। जो भी डेसिमल से पहले का नंबर है उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। अब क्या करेंगे आप कि यहाँ जो मैंने पॉइंट ओ लोकेट किया है वहां से आपको पॉइंटर रखकर कोई भी एक यूनिट ले लीजिए। यूनिट ले लीजिए मतलब कि आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, आप 1 इंच ले सकते हो, आप 1 फुट भी ले सकते हो। आप कितना बड़ा नंबर लाइन दिखाना चाहते हो उसके हिसाब से आप ले सकते हो, वो आप कोई भी लगो। अगर आप नोटबुक में कर रहे हो तो आप 1 इंच लो तो भी चलेगा, 1 सेंटीमीटर लो तो भी चलेगा। यहाँ पे मैं 1 इंच ले रहा हूँ। 1 मैंने इंच इसलिए लिया कि डेसिमल पॉइंट के पहले यहाँ 1 है। अगर डेसिमल से पहले अगर 2 होता तो मैं 2 इंच लेता, 3 इंच लेता, और इस तरह से। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे मैं 1 इंच दिखा रहा हूँ। सपोज मैंने अपनी स्केल में ये बड़ा नंबर लिया है और फिर वो 1 इंच लेकर आप यहाँ पे एक पॉइंट कर दीजिए आर्क करके। नाउ दिस इज माय 1 इंच। तो आपने अगर सेंटीमीटर लिया है तो 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे पॉइंट कर दीजिए। जो भी आप लेते हो वो आप कर सकते हो। अब बच्चों क्या करना है हमें कि इसके बाद जहाँ पे आपने 1 इंच आपका यहाँ पे होता है सपोज, तो वहाँ पे कोई एक नाम दे दीजिए। सपोज मैंने यहाँ पे x नाम दिया, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो, कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे x लिया है। अब ठीक इस x से परपेंडिकुलर 1 इंच, यहाँ पे 1 लिया है लेकिन यहाँ पे तो 1 इंच फिक्स ही रहेगा। वो 1 इंच का एक और लाइन इस ए बी लाइन से परपेंडिकुलर वे पर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ भी 1 लिया, आपने यहाँ भी 1 लिया, तो आपका OX1 हुआ। यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर जहाँ पूरा हो रहा है, ये सॉरी मेरा 1 इंच है इसलिए मेरा 1 इंच जहाँ पूरा हो रहा है उसको भी कुछ नाम दे दीजिए। सपोज मैंने नाम दे दिया P, इस पॉइंट को नाम दे दिया P। अब वापस आप अपने राउंडर को खोलिए। राउंडर में यहाँ पे पॉइंट आएगा
फिर जो ये पॉइंट P है उसको छूता हुआ, इससे पहले आप O और P को ज्वाइन कर दीजिए। ये करने से पहले आप एक और काम कर दीजिए कि O और P को ज्वाइन कर दीजिए। इसके बाद राउंडर उठाइए और राउंडर उठाने के बाद O पॉइंट पर जाइए और P पॉइंट पर जाइए और फिर यहाँ से एक लाइन जो खींचिए और ये AB को कट करती हुई चली जाएगी। यहाँ से आपने, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इसको गौर से देखिए। पॉइंट P को छूता हुआ एक लाइन जो AB को कट करता हुआ आगे बढ़ाना है, यहाँ तक वो कट न करे वहाँ तक। और जो कट किया है वो जहाँ पे इंटरसेक्शन है उसको भी कोई एक नाम देना है तो दे दीजिए, जैसे मैंने नाम दे दिया C, और वो आपका 1.41 है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे 1.41। तो आपने रूट 2 का नंबर लाइन पर एग्जैक्ट लोकेशन 1.41 दिखाया और यहाँ से OP है वो आपका रूट 2 है। तो बच्चों ये बहुत आसान है, कोई इसमें इतना दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है और इसमें आपको अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। बस गौर से इस वीडियो को स्टडी करना है। अब एक और चीज़ कि आपका जो ये पूरा, अगर आप ये देखेंगे रूट 2 वाला जो फिगर बना, वो फिगर बना है राइट एंगल। राइट, अब जब भी राइट एंगल की बात आती है तो हमें पाइथागोरस याद आता है। पाइथागोरस 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को पता ही होता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इसलिए उसके डिटेल में न जाते हुए मैं ये साबित करूंगा कि ये जो OP लाइन है वो कैसे रूट 2 हुआ। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका ये जो साइड है OP वो हाइपोटेन्यूस साइड है सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल बनाता है वो। राइट एंगल का ऑपोजिट का साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस साइड कहा जाता है और वो ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड भी होता है। राइट, ये आपने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो आप। अब पाइथागोरस के नियम के हिसाब से अगर मैं OP हाइपोटेन्यूस को LHS साइड रखता हूं तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस XP स्क्वायर, सॉरी OX है ये, क्योंकि मेरा जो 1 सेंटीमीटर हुआ वो मैंने X नाम दिया था, इसलिए OX स्क्वायर प्लस XP स्क्वायर। XP क्या है मेरा, यहाँ X से P तक जो मैंने 1 सेंटीमीटर का लाइन बनाया था, यहाँ मैंने P नाम दिया था इसलिए XP, यहाँ मैंने X नाम दिया था ये सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर को, इसलिए OX। तो OX स्क्वायर प्लस XP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। अब मेरा OP क्या है वो मुझे एक्चुअली साबित करना है। अभी मैंने तो रूट 2 यहाँ डायरेक्टली लिख लिया, लेकिन ये रूट 2 कैसे आया ये मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम से समझा रहा हूँ। अगेन आप लिखिए OP स्क्वायर, OX हमारा कितना था 1 इंच था इसलिए 1 स्क्वायर, और XP भी हमारा 1 ही था इसलिए 1 स्क्वायर फिर से। राइट, अब फिर से मैं OP स्क्वायर लूँगा। 1 स्क्वायर का 1 होता है हमेशा और 1 स्क्वायर का 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, मुझे सिर्फ OP चाहिए तो मैं यहाँ पे स्क्वायर हटा दूंगा। अगर मुझे यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो मुझे जो RHS साइड जो सिर्फ 2 है उसको रूट लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। राइट, यू ऑलरेडी know this rule, we have discussed so many times in our classes about this rule. So OP will be root 2 और मेरा OP रूट 2 इस तरह आया और इस तरह से ये साबित हुआ कि आपका OP है वो रूट 2 है, और रूट 2 से मैं O पर पॉइंटर रखकर P को छूता हुआ और AB को कट करता हुआ जब लाइन बनाऊंगा तो वो मेरा डेसिमल फॉर्म 1.14 आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर मुझे कोई भी नंबर लाइन पर 1.14 लोकेट करना है तो मैं इस मेथड से कर सकता हूँ। तो बच्चों आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा, और कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझे बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।